हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज 3 अगस्त को बीपीएससी के द्वारा डीएसओ का एग्जाम लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए। तो इसमें भी वैसे ही जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं 150 के। तो इसमें जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ था वो हम देखेंगे और देखेंगे कैसे करंट अफेयर बीपीएससी इस बार पूछ रहा है और हमें करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है कि हम 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स जब होगा 13 सितंबर को, तब हम मैक्सिमम करंट अफेयर करेक्ट करके आए हम एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा तो आपको खुद भी समझ में आएगा और मैं भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ते टाइम अपना ध्यान रखना है कि करंट अफेयर छूटे नहीं एग्जाम में। तो कैसे पढ़ना है और किस टाइप के करंट अफेयर पे ध्यान देना है ये हम देखेंगे, क्योंकि 3 अगस्त को डीएसओ का आज ही एग्जाम हुआ है। तो ये डीएसओ का पेपर है, इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। और इस एग्जाम में टोटल 150 में से 17 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो यही है, अब डायनेमिक क्वेश्चन आते हैं और वेरी होते रहते हैं। ये नहीं कि पहले 30 क्वेश्चन आते थे करंट अफेयर तो उतने ही आते हैं। तो अब क्या है कि कितने भी आ सकते हैं, कभी 20 आ जाता है, कभी 25, कभी 30, कभी 15 भी आ सकता है। तो इस एग्जाम में 17 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले पूछा गया कि फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी। तो अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि कौन जीता कौन हारा। कभी कभी पूछ देता है कि किसके किसके बीच हुआ है ये गेम। जैसे अभी यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि फाइड जो चेस का हुआ था चैंपियनशिप, वो कौन जीता था, डी गुकेश। लेकिन वो पूछा हुआ था किसके किसके बीच हुआ है, तो डिंग लॉरेंस और डी गुकेश थे। तो इसमें भी वो क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम देखेंगे। तो ये कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ये कोको गाफ। और किसको हराया था इसने, एरिना सबालेंका को। तो आपको पढ़ते टाइम कभी भी कुछ भी पढ़े तो उसके आगे पीछे जरूर देख लें कि जैसे फ्रेंच ओपन है तो इसमें फीमेल का ये पूछा हुआ है, तो आपको मेल का भी याद रखना है और दोनों का याद रखना है कि जो हारा है उसका भी नाम याद रखना है, जो जीता है उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो डायनेमिक पेपर अब आ रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन हो या स्टैटिक वाले, तो आपको करंट अफेयर पढ़ते टाइम आगे पीछे देख के चलना है कि इसके अराउंड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखें। ये देखिए, ये जैसे पूछा हुआ है 14 नंबर कि 2024 में नाइजर के साथ किन किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की है। अब ये इकोवास क्या है, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, उनका एक समूह है, 15 कंट्री का है शायद। तो अब ये कोई भी अगर करंट अफेयर में आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या किसी का वीडियो देख रहे हैं तो ये पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे तो आएगा ही नहीं। लेकिन देखिए, अब उनकी नज़र जिस पे हमारी नज़र नहीं होती है, हम नहीं सोच सकते कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, उस पर अब जो कमीशन है बीपीएससी है उस पर इसकी नज़र रह रही है। अब ये बहुत लोगों ने देखा होगा या पढ़ा, एक बार देखा भी होगा लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आए तो आपको देखना है। अगर आप मैगजीन में पढ़ रहे हैं या किसी का वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इस पर भी ध्यान दीजिए। तो ये नाइजर, 3 देशों ने इसकी वापसी की थी, 3 देशों ने इस समूह को छोड़ा था। अब नाइजर एक दे दिया है, इसके साथ 2 देश और थे। कौन कौन, ये माली और बुर्किना फासो। तो ये 2 और छोड़े थे। तो इस तरह का भी कोई न्यूज अगर आपको लगे तो आप जरूर ध्यान में रखिए इसको, करंट अफेयर का। अब हम यहाँ देखते हैं, ये इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। तो ये तो सबको याद होगा, जो भी मिशन हो। जैसे अभी एक्सियोम 4 के थ्रू शुभांशु शुक्ला गए थे, वो भी आपको याद रखना है कि उसके साथ कौन कौन गए थे, वो किस कंट्री के हैं। अभी पूछा होगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्सियोम 4 में शुभांशु शुक्ला के साथ जो जो गए हैं उनका नाम नहीं पूछा हुआ है, उनकी कंट्री पूछ लिया कि किस किस कंट्री के हैं। तो आपको उनका नाम भी याद रखना है, कंट्री भी आपको याद रखना है। तो ये तो इजी है, ये आप बता दीजिएगा, आदित्य एल1 है। अब ये है 19वां नाम शिखर सम्मेलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट का सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था। तो ये नाम का जनरली लोग भूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, आप मतलब बहुत लोगों को लग रहा होगा ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये भी पूछा हुआ है। तो इसलिए जो भी सम्मेलन वगैरह है उसको आप अच्छे से पढ़िए, कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। तो ये युगांडा में हुआ था। अब ये युगांडा कंट्री का नाम दे दिया। अब इसका कैपिटल भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी हाल फिलहाल में कहीं कैपिटल पूछ ले तो कंपाला इसका कैपिटल है, वहाँ पे इसका हुआ था शिखर सम्मेलन। अब ये है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी कोई ध्यान नहीं देगा। जिस तरह से पूछा हुआ है कि किस देश ने फिलिस्तीन में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में मामला दायर किया और उसे नरसंहार बताया था, जीनोसाइड बताया था। तो कौन सा कंट्री ने दायर किया था। तो ये भी अगर आया होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अब करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, डायनेमिक। पहले जो सीधे सीधे आते थे, इजी वाले आते थे, अब बीपीएससी का नज़र हर जगह है। तो इसलिए आप जो भी इधर उधर देखें, थोड़ा मतलब सेंसिबल न्यूज हो तो उसको जरूर पिक करें कि ये आ सकता है एग्जाम में। इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स हो तो उसमें आप मैक्सिमम करंट अफेयर अच्छे से करके आएँ। क्योंकि करंट अफेयर क्या है कि आप स्टैटिक तो हर कोई पढ़ता रहता है, लेकिन करंट अफेयर आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपका मैक्सिमम करेक्ट होता है तो आपका बहुत चांस बढ़ जाता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो ये साउथ अफ्रीका था, इसका आंसर साउथ अफ्रीका होगा।
और ये है, ये ऑपरेशन जो भी होता रहता है उसको जरूर याद रखिए। ये नहीं कि एक साल में ऑपरेशन कोई चलाया गया हो किसी कंट्री में इंडिया के द्वारा, क्योंकि ये कभी कभी मिलान में, देखिए मिलान में पूछा हुआ है, तो ये 3-4 सालों में ये हुआ है। अब इसमें अगर 1-2 आप याद रहेगा तो हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन कावेरी है तो ये सूडान में चलाया गया था, फिर गंगा कहाँ चलाया गया था, यूक्रेन में चलाया गया था, ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था, और ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। तो इसका डी आंसर होगा, तो ये भी आप याद रखिए। अब ये दिया हुआ है कि सबको याद होगा कि आकाश तीर क्या है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, इंडिया के द्वारा बनाया गया है। आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है, किसने विकसित किया है? नाम तो आकाश तीर सबको याद होगा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, लेकिन किसने तैयार किया है, तो ये आपको याद रखना है। और जो जितने भी समूह हैं उन सारे का नाम याद रखना है। जिसमें इसमें एक ही दिया हुआ है तो आपको एक ही पिक करना है कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन ये डीआरडीओ भी इसमें इंक्लूड है, प्लस इसरो भी इंक्लूड है। तो क्या पता आगे इन तीनों का नाम देकर पूछ ले। तो ऐसे जो भी उसको बना रहा है उसका याद रखिए, और उसकी कंट्री का भी नाम याद रखिए। अगर मान लीजिए इसमें कोई अगर फॉरेन कंट्री होती तो उसका पूछ लेता कि किस कंट्री का है, तो इस तरह से आप जरूर पढ़िए। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जैसे पूछा हुआ है कि वंडर ड्रग ओजेम्बिक का निर्माता नोवो नार्डिक किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। अब ये नोवो नार्डिस्क ये जो कंपनी है किस देश की है? अगर आप इसमें जो भी क्वेश्चन है आप पढ़िए, तो अगर नहीं पिक कर रहे हैं तो उसको सोचिए कि ये कहाँ हो सकता है। अब ये जैसे दिया हुआ है नोवो नार्डिक्स, मतलब नॉर्डिक कंट्री एक है, यूरोपियन कंट्री में देखिएगा तो नॉर्डिक रीजन है, तो अगर वहाँ से कोई कंट्री है तो उसको जरूर आप टिक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि नॉर्डिक कंट्री कितनी है, 2 दिया हुआ है, 2 मतलब आसपास, डेनमार्क और स्वीडन ये उधर का दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको करेक्ट याद है तो इन दोनों में से अच्छा पिक कर सकते हैं, तो डेनमार्क इसका आंसर है। तो ये जरूर याद रखिएगा, वंडर ड्रग है ओजेम्बिक। अब ये भी याद रखिएगा कि ये ओजेम्बिक पूछा हुआ है तो एक बार देख लीजिएगा इसका कार्य क्या है, ये इसका यूज किसमें होता है, ये जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह का आ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आगे पीछे उसका किसने बनाया या कोई सेंसिबल न्यूज चल रहा है तो उसके बारे में जरूर देखिए, कि अगर चाहे वो फॉरेन कंट्री का ही क्यों ना हो। ये देखिए, ये करंट अफेयर देखिए जो मैं बता रहा था कि ये यूपी आरओ में भी पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। तो सबको याद रख लेता है कि कौन जीता, डी गुकेश जीता, लेकिन हराया किसको ये भी याद रखना है। तो ये डिंग लॉरेन को हराया है, डिंग लॉरेन को हराया है, डी आंसर हो जाएगा। इसकी कंट्री का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा किस कंट्री का है। अभी जैसे विश्व शतरंज चैंपियन में पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन महिला जीती है, तो कौन है? दिव्या देशमुख जीती है। अब ये भी आप याद रखिएगा कि दिव्या देशमुख किसको हराई है, तो हो रेनू, और किस कंट्री की है तो वो भी आपको याद रखना है। अब ये देखिए, ये करंट अफेयर जो मैं बोल रहा था कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला के साथ कौन कौन से गए हैं, तो शुभांशु शुक्ला के साथ साथ अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। अब ये क्या है, 4 लोग गए थे। अब क्या है कि आप चारों लोगों का कंट्री का नाम याद रखना पड़ेगा, उनका नाम भी याद रखना पड़ेगा। एक तो शुभांशु शुक्ला हो गए और बचे 3। तो अब इसमें पूछ रहे हैं उनका कंट्री क्या है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जो 3 और लोग थे उनका नाम क्या है। मैं बता देता हूं कि एक यूएसए का उसमें है, एक पोलैंड का है, एक हंगरी का है। अब उनका क्या क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो ऐसे आपको देखना है। अब ये आप सब कोई न्यूज में है शुभांशु शुक्ला, तो ये लोग सभी लोगों को याद है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अब ये अगर कोई ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, या करेगा तो उसका गलत हो जाएगा। इसलिए आप जो 3 और लोग हैं उनका भी आपको नाम याद रखना है। ये दिया हुआ एक रिपोर्ट है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 का रिपोर्ट है। भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है, तो ये नेपाल है। अब ये 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है, मान लीजिए ये रिपोर्ट पूछा हुआ है। अब रिपोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर नहीं याद है तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर कोई रिपोर्ट वगैरह हो, कोई भी आई हो 1 साल के अंदर में तो जरूर उस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये आराम से आप करेक्ट कर सकते हैं। ये पूछा हुआ है कि त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है, तो कोई भी सेतु है उसकी वो किस नदी पे बना हुआ है, किस से वो कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए ये त्रिपुरा से बांग्लादेश को कनेक्ट कर रहा है। अब वो क्या है कि गांव का नाम भी पूछ लेगा, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये फैनी नदी पे है, डी आंसर इसका होगा। ये बुक जो हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर में आते हैं, उनके ऑथर भी आपको याद रखने की जरूरत है कि भारत क्यों मायने रखता है। ये कौन सा लिखा है, तो ये इस जयशंकर ने लिखा हुआ है। तो बुक वगैरह भी आप जो भी 1 साल के अंदर में आया हुआ है उसको जरूर याद रखिए। अब यहाँ पे आते हैं कि जो सैन्य अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो उसमें जो नया नाम है ना, मान लीजिए पहली बार स्टार्ट हुआ है या कुछ नए डिफरेंट नाम लगे, उसको आप लोग जरूर याद रखिए। ये दिया हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक, ये भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है। अब ये सदा तंसिक ये पहली बार हुआ है, तो इसलिए अब धर्म गार्जियन हो गया या गरुण हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, ये सबको पता है। लेकिन जो नया चल रहा है सदा तंसिक हो गया या कुछ नया अगर पहली बार हुआ है तो वो जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो नया होता है वो अगर आप मंथली नहीं पढ़ रहे हैं तो जो ईयरली मैगजीन आता है उसमें मतलब वो कम चांस रहता है आने का। तो ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच हुआ था।
तो जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज देखिए, आप देखिए कोई अगर नया हुआ हो या नया डिफरेंट नाम लगे तो उसको जरूर पिक कीजिए, उसको ध्यान में रखिए। ये है, ये एक करंट अफेयर बहुत पुराना पूछा हुआ है कि अब एक दो क्वेश्चन 2-3 सालों में पूछ लेते हैं कि ज़्यादा टाइम से आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब ये क्या है कि इसका आंसर राजस्थान है, लेकिन ये बहुत पुराना न्यूज़ है, मतलब 2022 से ही न्यूज़ में चल रहा है, न्यूज़ में रहता है, लेकिन ये पहली बार जब न्यूज़ में आया था ये 2022 में न्यूज़ में आया था। तो इसलिए एक आध क्वेश्चन 1-2 साल का भी पूछ लिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको ध्यान है तो जरूर ऐसा जो लगातार न्यूज़ में बना रहता है उसको जरूर आप अच्छे से पढ़िए। ये है जो भी हर साल हमेशा मिनरल का डाटा, आप देखिएगा मिनरल का डाटा और एग्रीकल्चर का डाटा ये आता रहता है, तो इसलिए आप मिनरल और एग्रीकल्चर का डाटा भी जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसमें पूछा हुआ है जैसे कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन है, टीन प्रोडक्शन में ऊपर के 2 देश कौन है, तो आप जब भी याद रखिए तो 1-2 देश जरूर नाम याद रखिए। तो टीन के उत्पादन में सबसे ऊपर कौन है, 1 नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। तो जो भी मिनरल का डाटा है, कौन प्रोडक्शन में आ गए हैं, कौन प्रोडक्टिविटी में आ गए हैं, तो 1-2 देश जरूर याद रखिए। वैसे ही अगर स्टेट का भी याद रखिए कि भारत के कौन से स्टेट में ये ज़्यादा होता है, या और एग्रीकल्चर का डाटा भी, और एग्रीकल्चर का डाटा भी एक बार जरूर देख लीजिए। तो ये हमने देखा कि करंट अफेयर कैसे कैसे पूछ रहे हैं, तो इसलिए आप करंट अफेयर कोई भी पढ़िए तो उसको जरूर आगे पीछे उसको देखिए कि हराया कौन, जीता कौन, अगर या कोई और है तो किस कंट्री के हैं, उनका नाम क्या है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तभी आप मैक्सिमम करंट अफेयर करेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम मंथली करंट अफेयर लेकर आते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर देख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पिक करके लाता हूँ करंट अफेयर जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।